गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलें हम लोग पिछले क्लास में बताया था फैक्टोरियल के बारे में और इसके बारे में कुछ होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को। लिमिट का बेसिक है, बेसिक हम फॉर्मूला बता रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला कम है हम बताए थे। चलिए आज हम कुछ एक्सपेंशन लिखते हैं, उस एक्सपेंशन को दिमाग में जरूर रखिएगा, नहीं तो आप दिक्कत होगा आगे चल के। एक्सपेंशन लिख रहे हैं कुछ। चलिए ये सब यूजफुल एक्सपेंशन, उपयोगी विस्तार, ये काम आएगा हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश मीडियम तक। नहीं पढ़े हैं इस सब को जरूर पढ़िएगा। यूजफुल एक्सपेंशन, उपयोगी विस्तार। नंबर 1 1 + x⁴n। इसको हम आगे पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम में। किसमें पढ़ेंगे? बायनोमियल थ्योरम में। लेकिन इसका यूज होगा, इसका यूज बताते हैं। कहता है NC0 + NC1 + NC2 सॉरी x + NC2 x² ... NCn। इसको इस तरह से याद करना। चूंकि n के बारे में नहीं जानते हो, भूल गए, बताए थे पिछले बार, हमको लगता है NPR बताए थे, NCR नहीं बताए थे, हमने दिमाग से उतर गया, हम वही बता देंगे। इसका मान nx, इसका मान n × n-1/(फैक्टोरियल 2x²... इसका मान x⁴n। ये फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिएगा जहां यूज होगा। बाकी बायनोमियल थ्योरम में आप पढ़िएगा इसको डिटेल से बायनोमियल थ्योरम में डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। दूसरा NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल में ही होता है, ये लिख देते हैं। हमको लगता है कि नहीं बताए थे पिछले क्लास में n-r। अब देखो यहाँ दिए थे NPR बताए थे, फैक्टोरियल n/(फैक्टोरियल n-r)। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ता है NCR में, फैक्टोरियल r, दिमाग में रखना। दूसरा बताए e⁴, या ई फॉर्मूला को पहले देखो, x⁴n - a⁴n क्या होगा? x - a x⁴ - 1 + a x⁴n-2 + a² x⁴n-3 + ... a⁴n-1। देख लो इस तरह से एक्सपेंशन, या इसी को फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे। ये सब एक्सपेंशन याद रखना, आगे बताया जाएगा आपको। जगह जगह कट जाएगा, देखो तो कट जाएगा, क्या बचेगा? x⁴ - 1 + a x⁴n-2 a² x⁴n-3 + ... a⁴n-1। तीसरा एक्सपेंशन होगा e⁴x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, याद रखना। e⁴x तो 1 + x/(फैक्टोरियल 1 + x²/(फैक्टोरियल 2), इसलिए पहले फैक्टोरियल बताए थे आप लोगों को, इसलिए पहले फैक्टोरियल बता दिए, प्लस x³ (फैक्टोरियल 3) x⁴(फैक्टोरियल 4) ... अनंत तक ये बताए थे। चौथा e⁻⁻x 1 - x/(फैक्टोरियल 1 + x²/(फैक्टोरियल 2) x³ (फैक्टोरियल 3 + ... यानी x⁴(फैक्टोरियल 4 ... कहाँ तक? इन्फिनिटिव। इसको जल्दी लिखो, ये सब एक्सपोनेंशियल आपको याद रखना है, या ये सब एक्सपेंशन याद रखना है। मान लिया अभी याद नहीं रखना है, दिमाग में नहीं रखना है, तो जब काम आएगा तो हम वहाँ उल्टा के देख लेंगे, जब काम पड़ेगा तो उल्टा के देख लेंगे, उल्टा के देख लेंगे। जल्दी लिखो। जल्दी।
हो गया। मिटा दूं? ये सब एक्सपेंशन अभी बेसिक बता रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। ये सब दिमाग में रखना है, उस समय आ जाएगा फॉर्मूला में, तो ये नहीं बोलना कहाँ से आ गया सर। इसलिए हम ये सब बता दिए, वहाँ भी जब यूज करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। इसलिए ये सब कॉपी में अपने पास रख लेना। 4, या पहले यही लिख दो, ए टू द पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स लॉग ए। देख लो, तो आप बताओ ए टू द पावर एक्स का इसका एक्सपेंशन क्या होगा। देखो एक्स के बदला में क्या है, एक्स लॉग ए। एक्स लॉग ए रख देंगे सब जगह, क्या होगा 1 प्लस एक्स लॉग ए बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए पर होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से। नहीं रे, अभी बोर्ड नहीं लिए हैं, नोट बोर्ड आ जाएगा, कर दिए हैं हम। यही लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ है मेरा बोर्ड, दिल्ली से आएगा ना, कंपनी से। पढ़िए, सब एयरफोर्स में पूछेगा सुमित, ये सब पूछेगा, ये सबको बेसिक से पढ़िए। 5 लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई रहेगा, बताएंगे आगे लॉग के बारे में। तो देखो था कहता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस एक्स क्यू बटे 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बटे 4 डॉट डॉट, एक माइनस तो एक प्लस, लॉग 1 माइनस एक्स आ जाए, बताएंगे फॉर्मूला लिमिट में, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यू बटे 3 एक्स पावर 4 बटे 4, सब में माइनस, सब में माइनस, तो सब में माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, एक प्लस माइनस इस तरह से। बेसिक एकदम दे रहे हैं। 6 7 साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 एक्स टू पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट, इस तरह से। देखो 8 कॉस एक्स, ये सब एक्सपेंशन पढ़ना नहीं है आपको अभी, लेकिन दिमाग में रखना, कहीं काम आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट, नो 10 एक्स प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 2 बटे 15 एक्स पावर 5 डॉट डॉट, इस टाइप से। ये सब दिमाग में रखिए। स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं आया है, मेरे लॉकडाउन का दिल्ली से आएगा, पैसा पेड है, दिल्ली से आएगा, वो छोड़ नहीं रहा है वहाँ से, गाड़िए नहीं आ रहा है। चूँकि बोर्ड आएगा वो थोड़ा टुन्नक चीज़ होता है, बोला कि सर इसको सेव करके भेजना पड़ता है ना, इसलिए उतना सब सामान सेव वाला आएगा तब ये आएगा उसके साथ, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी है। रोज़ फ़ोन करते हैं, नहीं तो बोर्ड अभी तक में आ गया रहता, कब बे पैसा पेड कर दिए हैं। हो गया। ये सब दिमाग में रखना है आपको। मिटा दूं?
हो गया होगा जनाब। डीप से समझना हो लिमिट तो इस सबको दिमाग में रखना, इसलिए हम लिखा दिए आप लोगों को। नए भी लिखाते आप लोग तो नए भी जानते हैं, खाली सवाल बनाने जानते हैं। सवाल केवल नहीं बनाना है, ये सब कॉपी में एक जगह लिख लेना। एनसीआर के बारे में बताएंगे आगे, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा तो लिमिट को ख़त्म करने में। चलिए अब आते हैं फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप, अपरिभाषित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो यहाँ पहला 0/0 कहा था ना कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है मान, क्योंकि तुम लोग बचपन में पढ़ते आओ, कभी 0/0 नहीं देखा होगा। और यही है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। कोई इसका वैल्यू नहीं होता है, मीनिंगलेस। क्या होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, अंश और हर। इसी को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसका हिंदी क्या होता है? अंश लिख देते हैं, अंश। ई भी 0 एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर होता है। क्या होता है इसका हिंदी? हर। ई भी किधर की ओर? न्यूमरेटर भी 0 की ओर, अंश भी 0 की ओर, हर भी 0 को, डिनोमिनेटर भी 0 की ओर। दूसरा कहता है इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बटे बाद में दिखा देंगे, इसको भी 0/0 होता है। ये क्या होगा? ये भी कहेंगे डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर, दोनों डिनोमिनेटर लिख दिए, सॉरी। न्यूमरेटर टेंस टू 0, दोनों एक के चीज लिख दिए। न्यूमरेटर, ये भी क्या होगा? न्यूमरेटर टेंस टू इन्फिनिटिव एंड डिनोमिनेटर टेंस टू इन्फिनिटिव। न्यूमरेटर माना अंश, डिनोमिनेटर माना हर, उल्टे लिखा गया था यहाँ। तीसरा 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव। देखो था 1 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है, गुणनखंड है ये। गुणनखंड में 2 गो है, गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। 1 फैक्टर, एक फैक्टर, फैक्टर माने गुणनखंड। 0 फैक्टर माने गुणनखंड, गुणनखंड देख लीजिए। एंड सेकेंड फैक्टर टेंस टू इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव। देखो यहाँ 4 इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये भी पूरेगा 0/0, सब 0/0 है। इसका भी मान 0/0, इसका भी मान 0/0, इसका भी मान 0/0 होगा। देखो तो डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस टेंस टू इन्फिनिटिव, ये भी बताए थे ना, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा। चलो यहाँ 0/0 ये भी है, टेंस टू इन्फिनिटिव। 5 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, ये बेस, आधार जिसको बोलते हो, ये पावर, शक्ति, घात। क्या कहोगे? बेस टेंस टू 1 एंड पावर टेंस टू इन्फिनिटिव। 6 0 टू द पावर 0, बेस टेंस टू 0 एंड पावर टेंस टू 0। 7 इन्फिनिटी टू द पावर 0, क्या लिखोगे? बेस टेंस टू इन्फिनिटी एंड पावर। यही पर सवाल रहेगा, आपको इसी पर सवाल तोड़ना है, इसी पर सवाल आपको तोड़ना है, ध्यान रखना। यही 7 फॉर्म होगा, इसी को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। यही 7 फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। हर्ष मैथमेटिक्स, हर्ष मैथमेटिक्स पर चलता है। जल्दी लिखो, अब तोड़ के बताते हैं कैसे होता है, क्यों होता है, तोड़ के बताते हैं। सब 0/0 फॉर्म है, सब क्या है? 0/0 फॉर्म। इसी को दिमाग में रखना है, 0/0 फॉर्म कैसे है बताते हैं आपको।
अब यहाँ से आपका चला लिमिट का बात, उधर हम आपको बेसिक कुछ बता दें लिमिट का जो यूज होने वाला है। अब यहाँ से आपका मेन थ्योरी चलेगा, डिफाइन सब कर दिए, हो गया। देखो कैसे नहीं बनता है जीरो, पहला क्या है 0/0 है, दूसरा क्या लिखे है इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। मैंने कहा था आपको याद होगा इन्फिनिटिव का मान कितना होता है, लगा दो 1/0, अब बटे 1/0 पलट दो, 0/1, 0/0 आ गया 0/0। ये भी लो 0 इंटू इन्फिनिटिव। देखो तीसरा सब वही काम करता है, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 का मान 0, इन्फिनिटिव का 1/0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0/0। चौथा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 1/0 माइनस 1/0, 1 माइनस 1/0 यानी कितना 0/0। देखो सब है 0/0, इसी तरह सब 0/0 पूरेगा, सोचना नहीं है। ये सातों चीज है, इसी सातों को इंडिटरमिनेट फॉर्म पूछेगा और आपसे पूछ देगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है जी। देखो यहाँ 1 पावर इन्फिनिटिव, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटिव पावर जो बाकी इन्फिनिटिव माइनस 0 इंटू इन्फिनिटिव, ये बटे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव और 0/0। ये 7 फॉर्म है आपका, ये सातों फॉर्म पर सवाल आपका बनेगा, इसलिए आप ये सब दिमाग में रखिए। अब चलिए लिमिट के पार्ट पर, और लिमिट के पार्ट को सीखिए। सब बेसिक चीज दिमाग में रखना, जितना ही बेसिक चीज बता रहे हैं, तब देखना सवाल कैसे बनेगा, सब अपने बनेगा सवाल जितना बताए हैं। मिटाऊं, हो गया, हो गया जी। लिखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये सब थ्योरी बताने लगे। अब हम थ्योरी हो जाएगा, तोड़ने सिखाएंगे थ्योरी से। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सीमा का बीज गणित, सीमा का बीज गणित। देखो थ्योरी अब चलेगा आपका, कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx एग्जिस्ट, मन अस्तित्व में है। एग्जिस्ट का हिंदी बताए थे, याद होगा, एग्जिस्ट में बताए थे अस्तित्व, जो हिंदी मीडियम कहें देख लो, अस्तित्व एग्जिस्ट। तब कहता है देन, देन मन तब, यदि, इसका हिंदी भी लिख लो, यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a gx अस्तित्व में है, अस्तित्व में हो, तो नंबर 1 देखो, अब कुछ है नहीं, कहता है दो जोड़ में रहे, दोनों फंक्शन में जोड़ में रहे। अगर दो फंक्शन जोड़ में और लिमिट बाहर रहे तो दोनों में अलग अलग, इसमें भी लिमिट लगा दो, इसमें भी लिमिट लगा दो, यही कहना है। अलग अलग लिमिट लगा दो, f(x) में अलग लग जाएगा और प्लस gx में अलग लग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a gx, इस तरह से दोनों में, दोनों जोड़ में हो, बाहर लिमिट दोनों जोड़ में हो, तो अलग अलग लिमिट लगा दीजिए आप। इसमें भी लगा दीजिए लिमिट, और इसमें प्लस है प्लस, इसमें भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लग गया। दो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर माइनस में भी रहे क्या करोगे तुम लोग, अलग अलग लिमिट लगा देना। माइनस में भी कहीं देखना, दो फंक्शन है और लिमिट है बाहर में, तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे हम। तीसरा गुना में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, गुना में भी f(x) इंटू gx, गुना में लगाएंगे हम हर वक्त, देखना ट्रिग्नोमेट्रिकल में लगेगा। और देखो गुना में है, इंटू में है, तो इंटू में अलग अलग सेपरेट लिमिट लगा दो, सेपरेट करो। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। देखो तो f(x) में अलग लग गया लिमिट, इंटू है इंटू है इंटू, gx में अलग लग गया। अगर डिवाइड में भी रहे तो लगा देना लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बटे gx,
लगा देना लिमिट अलग अलग, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लिख देना यहाँ वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी कितनी लिमिट लगाए, जीरो हो गया, ऐसा नहीं हो गया। क्या नंबर होगा रे? 5 5 कहता है लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, लिमिट लगाएंगे। देखो इससे एक चीज तुम देखता होगा, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहीं लिमिट लग रहा है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लग रहा है, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लग रहा है। इसको पकड़ो, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगेगा, जहां जहां एक्स रहेगा वहीं जाके ही लगेगा। 6 कहता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ये दो प्रकार से भीतर भी घुसा दो एफ एक्स पर और बाहर भी करो जी एक्स पर पावर में जाके, या इसका और एक फॉर्मूला होता है, बताएंगे आगे। कहता है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, जी एक्स ये होता है ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। हो गया। सात 8 ना होगा, लिमिट स्टेंसिव ई टू द पावर एफ एक्स हो, मथा पर जाके लिमिट लगेगा एफ एक्स, नो लिमिट एक्स टेंस टू ए हो और ए पर पावर एफ एक्स हो, तो ए पर पावर मथा पर जाके लगेगा लिमिट, ध्यान रखना। 10 लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग एफ एक्स हो, तो लॉग के भीतर में भी लिमिट जाके लगेगा, ध्यान रखना। इस सब टाइप का। 11 लिमिट एक्स टेंस टू ए और इस तरह से हो एफ एक्स लेस देन जी एक्स, लेस देन भी रहेगा तो अलग अलग लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लेस देन बराबर भी हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, कैसे कैसे हम लिमिट लगाएंगे, जोड़ में रहेगा तो गुना में रहेगा तो भाग में रहेगा, ये सबको कैसे लिखेंगे हम, यही चीज़ देखना है आपको, कैसे जाके हम लगाएंगे, कैसे जाके हम लिमिट लगाएंगे ये देखना है। हो गया। हाँ ऐप पर भी चलता है, ऐप का नाम है नीतीश राज, ऐप का नाम है हर्ष मैथमेटिक्स। 1 तारीख से क्लास भी खुल जाएगा ऑफलाइन आप लोगों का। हो गया। जल्दी करो, ये सबको जो नोट दे रहे हैं कॉपी में लिखना, थ्योरी है और देखना थ्योरी पर कैसे सवाल तुम तोड़ते हो, तुमको तोड़ने हम सिखाएंगे, तुम कैसे सवाल को डील करोगे, सब सवाल बनेगा अपने से। लोग कहते हैं कि सवाल नहीं बनता है, सवाल बताना पड़ता है, हमको कहना है कि मेरा कहना है कि आपसे सब सवाल बनेगा। ऑनलाइन खुल रहा है 1 तारीख से, ये 1 नहीं 1 जुलाई से, 1 जुलाई से खुल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन चलते रहेगा, जो ऑनलाइन पर एडमिशन लीजिएगा चलते रहेगा। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो एडमिशन ले लीजिए, ऑनलाइन चलता रहेगा।
हो गया होगा, मिटा दूं? अरे हाँ, ऐप में भी मिटा दूं? हो गया है। अब देखो, फॉर्म ऑफ लिमिट, लिमिट का फॉर्म, लिमिट का सीमा का रूप, फॉर्म होता है रूप, सीमा का रूप। अब इसका रूप देखो कैसा कैसा होगा। तुम लोग नंबर एक, अलजेब्राइक फॉर्म, ध्यान रखना, बीजगणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। दूसरा, त्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, जिसको आप कहते हैं त्रिकोण मिति रूप। रूप। थर्ड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी। एक्सपोनेंशियल का हिंदी होता है घातांकी रूप। चार, लॉगरिथमिक फॉर्म, लघु गुणक रूप। पांचवा, इनफाइनाइट फॉर्म, जिसको कहेंगे अनंत रूप में भी होगा, जिसका लिमिट इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट फॉर्म। सेपरेट फॉर्म से पढ़ो और सेपरेट सेपरेट तोड़ने सीखो। देखो कोई भी लिमिट आपके पास आएगा तो तोड़ देगा, मिला के मत पढ़ो। फॉर्मूला लिख दिया, हिसाब बता दिया, पता नहीं चलेगा कौन फॉर्म किसका है। सबका फॉर्म मैंने अलग अलग कर दिया। पहला कौन है? पहला बताओ। पहला अलजेब्राइक फॉर्म। अलजेब्राइक फॉर्म का हिंदी क्या लिखे हैं? बीजगणितीय रूप। सब जगह नहीं लिखेंगे बीजगणितीय रूप, अलजेब्राइक फॉर्म। देयर आर फोर फॉर्म, देयर आर फोर फॉर्म। चार रूप के होते हैं। क्या लिखोगे? चार रूप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट पुट लिमिट, डायरेक्ट पुट लिमिट। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा होता है रेशनलाइजेशन मेथड। गुणनखंड से बना सकते हैं, रेशनलाइज से बना सकते हैं, हिंदी लिख देते हैं नहीं। डायरेक्ट पुट लिमिट, डायरेक्ट मान रखना है, सीधा मान रखना है, सीधा मान रखने वाला वाला। इसका हिंदी लिखो फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तीसरा रेशनलाइजेशन मेथड, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण विधि। चौथा यूज ऑफ
सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यूज क्या है, इसका मतलब कुछ मानक सूत्र का उपयोग। ये सब हिंदी है, हिंदी भी लिख दिए आपका, हिंदी मेथड देख लो। कुछ मानक सूत्र का उपयोग। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक। इतना पढ़ने वाला है नहीं, इतना पढ़ने वाला नहीं है। आप कहता रेडीमेड डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए सवाल बनाइए। ये आपको बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं अपने से बनने वाला कौन विधि में कौन आएगा, तुरंत दिमाग लगा दोगे। ये सवाल इसी मेथड से बनेगा। अब सवाल को कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सवाल इसी मेथड से बनता है, ये मेथड होता है, इसी मेथड से ये सवाल बनेगा। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ये ऐसे सवाल सबके लिए मैंने आपको मेथड दिया। मिटा दूं, मिटा दूं। कहिए तो मिटा देंगे। हो गया जी। अरे हाँ, ऐप में भी क्लास होता है, तुम लोग तो वही सब पूछ रहे हो, यहाँ पढ़ो ना, डिटेल से बता रहे। तो फॉर्मूला अभी तक में हो गया था, लिमिट का फॉर्मूला ये बताते, फॉर्मूला बताते सवाल शुरू, और सब का देखते हैं। इतना डीप से तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला देख लो, डायरेक्ट पुट लिमिट। डायरेक्ट पुट लिमिट है, लिमिट को डायरेक्ट पुट करना है। यहां देखो क्या कहता है, इफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म, किसमें पुट करना देख लो, लिमिट का फॉर्म। यदि लिमिट का फॉर्म आर नोट 0/0, अगर 0/0 फॉर्म का नहीं है लिमिट, डायरेक्ट पुट करना लिमिट, देन पुट द लिमिट, then put the limit, then direct put limit, then direct put the limit, of function and solve करना है। कहता है यदि सीमा का रूप 0/0 का नहीं हो तो फलन में सीमा का मान, तो कहाँ लिखे, मान सीधे रख देना है, और हल करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, लिमिट टू 2x+3। देखो तो नीचे तो कुछ है नहीं, और डायरेक्ट रखो तो 0/0 नहीं आता है, डायरेक्ट रखो 0/0 नहीं आता है, रखो डायरेक्ट नहीं आता है। तो इसमें ऐसे सब सवाल में डायरेक्ट रखना है। मान x का मान कितना 2, तो 2 × x का मान 2 है, तो 2 रख दो, 2+3। x का मान कितना रख दिए 2, 2 × 4 = 3, 7 उत्तर। x का मान डायरेक्ट पुट करो, x का मान कितना है 2 रख दो। ये नहीं कहना कि ये 2 पर जाना चाहता है, तो ये भी fx का मान है, कहाँ जाना चाहेगा, 7 पर जाना चाहेगा। एक्चुअली 7 है नहीं, लेकिन कहता है हम 2 पर जाएंगे, तो कहता है हम भी 7 पर जाएंगे। ये इस टाइप से है, इन्हें कि बस 7 है मान, ये नहीं। लिमिट x → 5
3x प्लस 4y 1 प्लस x। अब देखो 5 रखो, यहाँ 5 कितना रखोगे, 5 या 15 4 19, ये हो गया 19। अब बटे 5 1 6, नोट 0 बटे 0, 0 बटे 0 नहीं ना है, तो डायरेक्ट पुट कर दो लिमिट। कैसे बनाओगे, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 5, तो लिखोगे 3x प्लस 4y 1 प्लस x, रख दो x का मान 5, 3 इंटू 5 प्लस 4y 1 प्लस x का मान 5। देखो तो 5 या 15 4 19, अब बटे 5 1 6, देख लो। एक एक लाइन का सवाल है, बनाना है तुम लोग को, एक एक लाइन का सवाल, एक एक लाइन का सवाल है। आज बना लेना, कैसी सिन्हा एनसीईआरटी जो भी बना के देखना, आज तुम लोग हिला दोगे। एक चैप्टर कम से कम 8-10 तक सवाल बन जाएगा। वैसे तो है बहुत फॉर्म है, सब फॉर्म बताएंगे तब बनेगा सब, लेकिन आज बना के देखना, बनेगा आपसे। बिल्कुल बनेगा। अरे बहादुर आदमी किसी से पीछे नहीं रहता है, तुम लोग बहादुर हो, मार देना है छक्का। मिटा दूं, मिटा दूं जी, हो गया, हो गया होगा मेरे ख्याल से, मिटा दूं, बनाना मिटाओ, जल्दी बोलोगे हो गया। इस सब फॉर्म को लिखो, खाली देखोगे तो भूल जाओगे कल के दिन, कभी भूल गए 2-3 महीना हम फिर प्रैक्टिस करवाएंगे पीछे से। हो गया है ये, मिटा दूं, ये देखते हो हिंदी में भी लिख दिए कि हिंदी में समझ जाएगा अगर हिंदी मीडियम का है तो। दूसरा क्या है जी, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, क्या कहोगे हिंदी नाम, गुणनखंड विधि, ऐसे भी लिख दिए यहाँ, गुणनखंड विधि लिखना जरूरी था नहीं। कहता है देखो, द लिमिट, द फॉर्म ऑफ द लिमिट, फॉर्म ऑफ लिमिट आर 0/0। यहाँ देखो नोट 0/0 था, यहाँ देखो 0/0 है, 0/0 हो। कहता अगर इस टाइप का लिमिट हो 0/0 फॉर्म का, तो कहेंगे एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले, एट फर्स्ट फैक्टर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का क्या करना है, फलन का फैक्टर करना है। जो दिया रहेगा सवाल, इस तरह का सवाल जो दिया रहेगा उसको गुणनखंड करना है, फैक्टर ऑफ द फंक्शंस एंड कॉमन पार्ट आर कैंसल, कैंसल, कॉमन पार्ट आर कैंसल एंड put the limit, put the limit and solve। कहता है सीमा का रूप, सीमा का रूप 0/0 का हो, तो सबसे पहले एट फर्स्ट में सबसे पहले फलन का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अब जानो फलन, फलन जानोगे तब तो फलन का गुणनखंड करेंगे। तो आगे देखना, फलन बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, अब फंक्शन बताए भी हैं। सबसे पहले
फलन का गुणनखंड करना है, तब कॉमन उभय निष्ठ भाग कैंसिल करना है, भाग को काट देना है या हटा देना है, तब सीमा को फलन में रखना है, और हल करना है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू, देखो 2x² माइनस 4x प्लस इसको 1 ले लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3 बाय x माइनस 1। इस टाइप का सवाल हो, देख लो इस तरह से x² माइनस 4x प्लस 3। ध्यान दो तो देखो, तो रखो मान 1 रखो, देखो रख के देखो x के बदला में कितना रखोगे 1, तो 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 बटे x के बदला में कितना रखोगे 1 माइनस 1, करो था 1 माइनस 4 प्लस 3 बटे 0, 3 1 4 बटे 4, 0 बटे 0 आ गया, 0 बटे 0, इसी से हटाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, लिमिट ले फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो तो सकते हो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बटे x माइनस 1। देखो तो 4x को लिख दिया 3x माइनस 3, क्या हो जाएगा ये x कॉमन, x लिमिट x टेंस टू 1 कॉमन लो, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 बाय x माइनस 1। अब उधर मिटाऊं, तीसरा याद रखना, तीसरा चौथा तो देखो तो क्या निकल गया, लिमिट x टेंस टू 1, तोड़ो x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन और क्या बच गया x माइनस 1 बचेगा, तो x माइनस 1 गुणनखंड करने सीखो, हो गया, कट गया, देखो कैंसिल हो गया, तो x माइनस 3 पुट कर दो, लिमिट 1 माइनस 3 सॉल्व करो, -2 उत्तर देख लो। इस तरह सवाल रहेगा, और दे सकते हो तुम इधर, और भी ले सकते हो एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6 बटे x² माइनस 3x प्लस 2, देख लो। अब देखो तो इस टाइप का सवाल है तो गुणनखंड विधि से बनेगा, कैसे बनेगा, रख दो 2 दूनी 4 6 4 10 5 दूनी 10 10 माइनस 10 0 बटे 0 है, अगर डायरेक्ट लगाओगे तो 0 बटे 0 है, तो 0 बटे 0 फॉर्म में हो तो उसमें क्या करना है, ऐसे सवाल को गुणनखंड विधि से बनाना है, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, x टेंस टू 2 फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर करना है, -2x माइनस 3x प्लस 6, 5 को तोड़ दिए, -2 माइनस 3 और x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 2, तोड़ो x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 2 बाय x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। देखो तो कॉमन x माइनस 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल, अब लगा दो 2, लगाएंगे 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 1 बराबर -1 उत्तर। क्या इस टाइप का नहीं बनेगा तुम लोग से, देखो तो गुणनखंड करने आता है ना, 7 8 में गुणनखंड पढ़ा होगा, 7 8 में, कहीं कहीं अटकेगा तो फिर हम लोग हैं
क्लियर नहीं हुआ है गुणनखंड तो हम लोग हैं। देखो तो अलग अलग सब मेथड करके बता रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसा सवाल होगा। फैक्टराइजेशन मेथड में सवाल का कल देख लो नेचर। इस टाइप का सवाल होगा तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाएंगे तो बनेगा, अन्यथा फिर दिक्कत होगा। ऐसे पुट करके ही बनाओगे लेकिन फिर भी दिक्कत होगा, लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। इसलिए सिंपल मेथड आपको हम बता रहे हैं, सिंपल मेथड बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। ये सब सवाल को देखना है आज। मिटा दूं? नहीं हुआ है अभी, लिखो। हो गया, सबका हो गया जी। मिटा दूं? थर्ड नंबर, अब इतना बनाना। थर्ड नंबर बता देंगे, नहीं तो समय हमको लगता है खत्म हो जाएगा। तीसरा देखो हम लिख देते हैं, कल बता देंगे। दो गो बचा, कल बताएंगे, फिर त्रिकोणोमेट्री बताएंगे। थर्ड रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड क्या है था, इसका हिंदी क्या बताए थे रे? प्रमेयीकरण विधि। मैट्रिक में भी पढ़ा था, प्रमेयीकरण करके बनाना है, प्रमेयीकरण करके बनाना है। प्रमेयीकरण विधि कहता है द फॉर्म ऑफ लिमिट, फॉर्म ऑफ लिमिट आर 0/0। किस फॉर्म में हो? 0/0 फॉर्म में हो ही। कहता है एट फर्स्ट, सबसे पहले इसमें अभी क्या करना, प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइज, रेशनलाइज ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और बोथ, दोनों का। या तो न्यूमरेटर का कर दो, या हर प्रमेयीकरण करो, या अंश प्रमेयीकरण करो, या दोनों का प्रमेयीकरण कर दो। एंड सॉल्व, एंड देन, या एंड कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट बोल दो भाई, नेक्स्ट भाग कॉमन पार्ट आर कैंसल। यहां भी कॉमन पार्ट क्या करना पड़ेगा, देन तब पुट द लिमिट एंड सॉल्व। कहता है सीमा का रूप,
बता ही देते हैं इसको। सीमा का रूप 0/0, सीमा का रूप 0/0 का 0 है, ये 0, सीमा का रूप 0/0, सीमा का रूप 0/0 हो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले अंश का, अंश या हर या दोनों का प्रमेयीकरण करना है। अंश का, हर का या दोनों का प्रमेयीकरण करना है तब और हल कीजिए, और हल करना पड़ेगा। क्या करना है? हल करना है। हल करने के बाद और उभयनिष्ठ भाग को हटा देना है, या कैंसिल जो काटते हैं काट देना है, हटा देना है। तब सीमा को पुट करना, सीमा को रख देना है, या सीमा का मान रख देना है, जो लिखो देना है, और हल कीजिए, और हल करना है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 या x टेंड्स टू 0 लेते हैं, √1 माइनस x माइनस √√x -1, वन प्लस एक्स बाय एक्स। देख लो, देखो तो 0 रखो, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0/0। देख लो 0/0 फॉर्म का है, कैसा है? 0/0 फॉर्म का, 0/0 फॉर्म का है। अब 0/0 फॉर्म का है, इसको कैसे बनाना है आपको? तो किसका प्रमेयीकरण? नीचे तो कुछ है नहीं है, हर में कुछ नहीं है, देख लो हर में कुछ नहीं है। किसका करना है? यहाँ इसका करना है, इसका करना है, तो क्या लिखोगे? हर प्रमेय के अंश प्रमाणीकरण करो, अंश का, यानी रेशनलाइज ऑफ द न्यूमरेटर, रेशनलाइज ऑफ द न्यूमरेटर माइनस तो किससे होगा? √1 माइनस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स बाय एक्स, और रेशनलाइज करो तो 1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स बाय √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। कर लो, सॉल्व करो पहले। अभी तो अलजेब्राइक फॉर्म चल रहे हैं, 4 फॉर्म में अलजेब्राइक का, तीसरे चल रहा है अभी, 4 फॉर्म अलजेब्राइक का तीसरा चल रहा है। क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे x इंटू √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। देख लो, इस सब टाइप का सवाल इसी सब टाइप से बनाना है, इजी पड़ेगा। और मेथड है, लेकिन वो मेथड लंबा हो जाएगा, इससे बनाओगे तो बहुत आसान होगा। क्या कहोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 तोड़ो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय एक्स √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। अब देखो 1 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x बाय एक्स √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। देख लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब रख दो लिमिट, कॉमन पार्ट कैंसिल हो गया, रख दो -2 x का मान कितना है? 0 रखो, 1 - 0 प्लस √1 प्लस 0 -2 बाय रूट का 1 हो गया प्लस 1, यानी -2/2, यानी 1 प्लस 1, यानी -2/2 करके कितना उत्तर? -1। देखो टाइम हो गया है आपका, ज़्यादा टाइम हो गया ना,
टाइम हो गया आपका। अब आपको कल बताएंगे, आप लोग बना के लाओगे, एक चैप्टर बनेगा, पहला चैप्टर को आप बनाओगे लिमिट में, एनसीईआरटी बनाओ या कैसी से ना बनाओ, जिसको भी बनाना है एक चैप्टर बनेगा आपका, ध्यान रखना एक चैप्टर बनेगा। ठीक है, आज यहीं पर हम देते हैं है ना। तो कल एक अलजेब्रा का एक पार्ट और बच गया है, कल बता देंगे, और कल के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल पर। ठीक है, आज यहीं पर देते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद, बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय, हैव ए नाइस डे।